मामला थाना प्रेमनगर झांसी के बल्लमपुर गांव से है, जहां पर एक पीड़ित किसान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसका खेत पीछे होने के कारण आगे के खेत वाले ने रास्ते पर कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया। वहीं किसान व उसका परिवार आज जिला अधिकारी कार्यालय ज्ञापन लेकर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। अपने खेत में फसल के लिए कार्य व जुताई बखराई आदि कार्य करने के लिए रास्ते की मांग। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? शांति। कहाँ से आई हैं? हम बल्लमपुर से आए। क्या है, क्या मामला लेके आई हैं? ये हमको मारने पीटने की धमकी दे रहा है, रास्ता नहीं दे रहा, निकलने नहीं देते हैं। और ये लोग ये बोलते हैं तुम्हारी नहीं है, ये इधर से निकलना हम बंद कर रहे हैं, हमारी है, हमारे पिताजी की है, आपकी नहीं है, हम इनको निकलने से इधर तुमको नहीं निकलने देंगे बिल्कुल भी। आप इधर से जाइए और नहीं तो हम तुम्हारी मारपीट करेंगे, यहाँ से निकलना बिल्कुल बंद है, तुम्हारी इधर रास्ता नहीं है ना तुम्हारा है। तुम बहुत पैसों वाली हो गई क्या? तुमको इतने पैसे आ गए तुम्हारे पास? कहाँ से आए इतने पैसे? और जाइए इधर से, नहीं हम तुमको मारपीट करेंगे, इधर से बिल्कुल निकलना बंद है आपका। तो जमीन का मामला है क्या? जमीन का मामला है, मेरा कुआं है, वहाँ पे खेत की रास्ता है। पहले इतनी रास्ता थी कि ट्रैक्टर निकल जाता था, अब ट्रैक्टर निकलने के लिए ना पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं हम। इधर से पैदल भी निकलना हमको गुनाह करते हैं लोग, परेशान कर रहे हैं। खेत कुएं पे आज ही मेरी वो मक्के में जानवर घुसा दिए इन लोगों ने और आज ही इसने उजड़वा दी है। पता नहीं ऐसे बंद था, मेरा टटाल लगा था, उसको पता नहीं अगर जानवर पशु घुसते तो उसको तोड़ते, उसको कुछ पूछते, मगर उसको खोल करके उसको खड़े हो करके उसको चराई गई है फसल को। और चरा करके बिल्कुल एक ही जानवर ने चरा है, एक ही को किसी ने पकड़ के खिलाई है उसको। वो खिलाकर पता नहीं है ना उधर गाय मिली ना भैंस मिली, कुछ भी नहीं मिला है। और ये लोग परेशान मेरे को करना चाह रहे हैं। मैं अकेली हूँ, मेरा एक ही लड़का है। ये लोग हरदम मेरे को 6 साल से 7 साल से धमकियाँ दे रहे हैं मारने पीटने की। और बस ये कहते हैं कि मैं इधर से निकलने नहीं दूंगा, कोई भी रास्ता के लिए कोई भी मंजूर नहीं है। कौन लोग है ये लोग वीर सिंह है, बल्लमपुर के हैं, पलिहार वीर सिंह है, उनका लड़का है महाराज सिंह। और उन्हीं के साथ में उनकी भाभी थी बिमला, उससे कह रहा है इसको लगो, इसको गालियाँ गुलस बहुत गंदी गंदी बकरियाँ है। और मैं ये कह रहा कि भाई साहब चाचा, मैं आपसे चाचा बोल रही हूँ और आप देखो इस बच्चे को रोक लो अपने को, इस तरीके से नहीं बोलिए। इसने फौजी में जो नौकरी की है तो इसलिए नहीं की कि ये सीख के आया है क्या मेरे को गाली गलौज कर रहा है। मैं भी इसकी माँ बराबर हूँ, मैं चाची हूँ जी, अपनी माँ को दीजिए गाली। इसके घर में बहू है, उसको गाली दीजिए। मगर मैं इससे कह रही, मगर ये समझ नहीं आया, मेरे से कह रहा चुप रहे। इसके पिताजी भी यही बोल दिया है कि तू चुप रहे। इतनी ज़बरदस्ती से वो 10 डेग पे दूर खड़ा था, वो मेरे को इतनी झाँपड़ लेके मेरे सिर पे पड़ा और मेरे से कह रिया कि जा इधर से, नहीं ये रास्ता तेरे को। और बाद में आकर के शांत हो गया और जी कह रिया कि मैं तुमको रास्ता दिए, पर वे मेरे को रास्ता, उनकी ज़मीन नहीं है। समय से ये मामला चल रहा है आपका? ये मामला है, यदि हमारे ससुर ख़त्म हो गए हैं तो 5-6 साल से ये लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। रास्ता वो पहले सरकारी है कि सरकारी नहीं है? तो पहले एक बटारा था हमारा, तो सब लोग निकलते थे और भी निकलते थे। ये तो पोस्टमैन ही रास्ता है, पोस्टमैन ही है, कम से कम 100 साल पुरानी रास्ता है। उसमें से और भी व्यक्ति निकलते थे, उधर से ये निकलते थे कि जो समाज के दांगी थे, वो 3-4 बकरियां थी, वो भी मेरे कुएं से निकलती थी और हम लोग निकलते थे। और आधा गांव उधर रास्ते लैटरिन वगैरह को जाते थे। इन्होंने क्या किया? उस पर कब्जा कर लिया क्या? इस पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरा एक पेट खड़ा था चिलौर का, वो भी कब्जा कर लिया इनने है। और इनने हिंगलन वगैरह गाड़ रखी हैं, पहले खुली थी, हिंगलन लगा दिए। राजू कुशवाहा ने, उसने भी मैंने मना की, मैं मजदूरी करने जाती हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। 3 दिन के लिए मैं खाना बनाने गई थी, इतने में इस राजू ने हिंगलन गाड़ ली। मैंने उस दिन चौथे दिन इनको मना किया कि आप भैया हटा लो इसको और मेरी रास्ता बंद मत करो तुम। तो कह रहा है हाँ दीदी हटा लेंगे। उसके बाद भी मैंने गांव के लोग जोड़े, 2 बार पंचायत जोड़ी हैं, तो उन लोगों ने सब कह के गए हैं प्रधान वगैरह, क्या जी भाई साहब हटा लिए हमारे देखते हुए, या गाड़ी निकलती थी, ट्रैक्टर निकलता था। और इन्होंने पर हाँ कर दी, मगर इन्होंने नहीं हटाई। कोई धमकी वगैरह भी देते हैं? धमकी देते हैं ये लोग, मारने पीटने की धमकी देते हैं कि नहीं कर रहे साहब, जाओ जो तुम्हें देखा है वो कर लो। और मेरा कोई नहीं है साथी, मैं साहब बिल्कुल अकेली हूँ। क्या मेरे देवर जेठ ने बेच दी ज़मीन, अब मैं रह गई खाली अकेली। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये भी ज़मीन बेच दे। और वीर सिंह ने मेरी पहले ज़मीन रखी थी, तो इसने 6000 दिए थे मेरे देवर को और 3,000 लिखी थी लिखाई में। तो 9,000 रुपये के इसको मैंने 80,000 रुपये दे दिए। फिर भी जो उस दिन ये कह रिया था ये गनीमत को मेरी कि मैंने तुम्हें ज़मीन वापस कर दी। तो मैंने कि तुमने क्या फ्री में कर दी? मैंने आपको 80,000 रुपये दिए।
80,000 रुपये इसलिए तुमने ज़मीन वापस की। तो ये कब्जा करना चाहता था मेरे कुएं पे, मैंने इसको कब्जा नहीं करने दिया। तो ये मारने पीटने की दोनों माँ, इसके पिताजी और लड़का इतने को मेरे को मारने को सिर पर चांटा लेके पड़े और मारने की धमकियाँ दे रहे। आपने कहीं एप्लीकेशन दी? जी दी है एप्लीकेशन, इधर पे दी है जी, इनका क्या नाम, डीएम साहब की इधर दी है मैंने। और इससे पहले आपने थाने में एप्लीकेशन नहीं दी थी? थाने में प्रधान जी कहते कि एक जगह रहते हैं चाची, इसलिए आप रहने दो, आपको एक जगह रहने हैं, एक मेड संग भैया है। तो हमने कि चलो भैया आप कह रहे हैं वो ठीक है। तो मैंने एक एप्लीकेशन इधर पे दी, एक नई तहसील में मैडम के यहाँ दी। तो रेखपाल गई हैं, उनने ये कहा है कि आप लोग समझौता कर लो, इसको 2 फुट आप दे दो, 2 फुट आप दे दो। तो ये लोग कोई मंजूर नहीं है देने के लिए। ये लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी तो नहीं है, वो तो हमारी है, हम नहीं देंगे रास्ता। तो अब निकलने के लिए मेरे को तो दिख के था, इसलिए मैं दोबारा ऑब्जेक्शन लगा रही हूँ। डीएम साहब को एप्लीकेशन दी? जी डीएम बोला क्या आश्वासन दिया आपने? डीएम जी के साथ गए थे हम, तो वो उठ गए थे, तो वहाँ पर हम दे के आए थे। क्या बोला उन्होंने? आप जी कह रहे थे कि हम ठीक है भिजा देंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। क्या चाहती तो यह चाहती हूँ मैं तो कि मेरे को रास्ता मिल जाइए, ट्रैक्टर निकालने के लिए रास्ता मिल जाइए बस। मेरे को किसी से झगड़ना नहीं है ना किसी से लड़ना है, क्यों मेरे पास कोई है ही नहीं है। झांसी से मेरा एक विनय लड़का नगाइच है, की मैं रिपोर्ट। गरीब घर की औरत हूँ।